सारंग। शीघ्र कीजिए, ये पारू का दर्द है। हुकुम सिंह, क्यों किया तुमने ऐसा विश्वासघात हुकुम सिंह? हमारे दादी राज ने तुम पर इतने उपकार किए, ये जानते हुए भी कि तुम एक सेना से निकाले हुए की संतान हो। उन्होंने तुम्हें एक सैनिक से सूबेदार बनाया और तुमने। इसमें हमारी गलती थोड़ी, इसमें तो राणा जी की गलती है। हमारे तो रक्त में शुरू से ही बेईमानी है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हुकुम सिंह, नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें पकड़ोगे तब जब इस दलदल से बाहर जीवित निकलो। तुमसे तो हमारा अश्व भी 1000 गुना अधिक स्वामी भक्त है। आज आपको पता चल जाएगा कुंवर प्रताप, ये स्वामी भक्ति आपके काम नहीं आने वाली। सारंग, सारंग, सारंग शीघ्र, शीघ्र कीजिए सारंग, सारंग। अनुज, 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 गुरु, क्षमा कर दीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा हो ही नहीं सकती थी अनुज। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? जब आज ना चाहते हुए भी हमें ये कहना पड़ेगा कि अजब के साथ मैत्री से सदा केवल आप ही को लाभ हुआ है। ये क्या हालत बना रखी है? ना मुख पे मुस्कान, ना किसी से बोलना। आप पढ़ क्यों नहीं लेते इन अजब दे के संदेश? आपका मन हल्का हो जाए। हमें किसी का संदेश नहीं देना।
माना कि इस चोर बालू के दलदल से बचने के लिए आपको अभूतपूर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन आज ना आपका साहस काम आएगा और ना ही अभूतपूर्व शक्तियां और ना ही अश्वसारण की स्वामी भक्ति। चलो भाई चलो, अभी तो कुंवर शाह के साथियों की मृत्यु का भी शोक मनाना है पीरागढ़ में। चलो। हुकुम सिंह! हुकुम सिंह, यदि हम नहीं बच पाए इस चोर बालू दलदल से तो तुम भी नहीं बच पाओगे इससे। बचाओ! अरे बचाओ! कोई तो बचाओ! काटो इस रस्सी को! हुकुम सिंह, छोड़ दो पेड़, छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? छोड़ूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। मरवाना चाहते हो क्या मुझे? जियो या मरो, क्या फर्क पड़ता है हमें? प्रताप मरना चाहिए बस। हमें हर मूल्य पर अपने सुरक्षा द्वार को मुगल आक्रमण से बचाना है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! क्या आप बता सकती हैं जयवंताबाई जी कि कुंवर प्रताप कहां गए? हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अवश्य पता होगा कि कुंवर प्रताप कहां है। उत्तर दीजिए जयवंताबाई जी, कहां गए हैं कुंवर प्रताप? राणा जी, बाबूजीराज पीरागढ़ की ओर गए। पीरागढ़? जयवंताबाई जी, अब आप हमसे ये मत कहिएगा कि फिर से उन्होंने अपनी अंतरात्मा को सुना, जो उनसे बार बार यही कह रही है कि जो हमारी मित्र सेना है वो मित्र सेना नहीं बल्कि शत्रु सेना। एक बात हम समझ नहीं पाते जयवंताबाई जी कि कुंवर प्रताप को बार बार विद्रोह क्यों करना पड़ता है। हम उनसे जो भी करने को कहते हैं वो उसका उल्टा ही क्यों करते हैं? कुंवर प्रताप ने हमसे कहा था, बल्कि बल्कि क्या जयवंताबाई जी? हमें संदेह है रानी माँ कि जो 3 राज्यों की सेना यहाँ हमारी सहायता के लिए आई हुई है वो हमारे बड़े शत्रु द्वारा हमारे विरुद्ध रचा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, आपके अंतरात्मा की सुनिए और किसी की नहीं। बल्कि हमने ही उन्हें अपने अंतरात्मा के संकेतों का अनुसरण करने के लिए कहा था।
कैसी माँ हैं आप जीजा? आप जानती हैं कि चारों ओर से संकट है, इसके बाद भी आपने कुंवर प्रताप को जाने दिया। शांत हो जाइए धीर भाई जी। अभी अभी हमने अपने पूर्वजों को आहुति दी है। संभवतः उनकी पुण्य आत्माएं अभी भी इस कक्ष में उपस्थित हैं और हम उनकी शांति को भंग नहीं करना चाहते। रावत जी, अपने विश्वस्त सैनिकों से कहिए कि वो शीघ्र जाकर कुंवर प्रताप को वापस लेकर आए। जी राणा जी। जब से आप यहाँ आई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस सब में इनका क्या दोष है धीर भाई जी? जीजा, हम आपस में चाहे कितना लड़ लें, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति के लिए आप हमारी बात मत काटिए। कोई बचाओ मुझे! तुम लोग खड़े क्यों हो? मारो इन्हें! मारो! मारो! देखा हुकुम सिंह, विश्वासघातियों को संकट में कोई बचाने नहीं आता। तुमने इन शत्रुओं के लिए हमारी मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया और अब देखो, इनमें से कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता देशद्रोही, कोई नहीं। रतन सिंह जी, मृत्यु तो निश्चित है, तो क्यों ना इन मुगलों को मार कर मरा जाए। जय हो एकलिंग महाराज की। आपने हमारा मन प्रसन्न कर दिया राणा खेता जी। हम इन मुगलों के रक्त से स्नान करके आते हैं, इन्हें भी तो पता चले कि इनके हजारों पर हम अकेले अधिक योग्य हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे खेता जी, ताकि हमें भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। नहीं रतन सिंह जी, आप यहीं रुकिए। अगर हमें कुछ हो गया तो आप उन्हें रोकेंगे, आपको भी अवसर जरूर मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
पकड़ो, मारो से। महादेव जय मेवाड़।
दरवाजे के साथ साथ इसे भी खत्म कर डालो। टूट गया बल हो गए हताश, आंखें हैं नम, दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहीं, समय है कम, रोता है मन, जय जय जिसकी होती थी जय का हर महादेव, में बाढ़ है ना। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खबर मिली है कि प्रताप हुकुम सिंह के बनाए फनाने से निकलने में कामयाब हो गया। और आजाद होते ही उसने हुकुम सिंह और वहां पर मौजूद मुगल टुकड़ी के सभी सिपाहियों को मार दिया है हुजूर। क्या सोच रहे हैं आप शहंशाह? हम ये सोच रहे हैं खान बाबा, ये जंग तो निहायत ही बेमजा होती जा रही। बेमजा? हाँ खान बाबा, हम कर क्या रहे हैं? ये मुगल राजपूतों से लड़ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? रोज ही लड़ते हैं। कैसे इस जंग को मजेदार बनाया जाए? हमारे लिए, प्रताप के लिए। हो सकता है कि प्रताप जाल से निकलकर यहाँ आ जाए और हमारे नासिर की फौज को हरा भी दे। तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है उसके लिए खान बाबा। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो हो जाए जो प्रताप कतई नहीं चाहता हो। मेवाड़ मारवाड़ के बीच युद्ध देखने के लिए हम जौहर बरसी के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। इस महायुद्ध का यलगार करना ही पड़ेगा। हम कुछ समझे नहीं शहंशाह, क्या करना चाहते हैं? खान बाबा, ये जो हमारी फौज लड़ रही है, क्या इनमें से सभी सिपाहियों को आप शक्ल से जानते हैं? सभी सिपाहियों? शहंशाह, कम से कम 1000 सिपाही हैं वहाँ, सबको शक्ल से पहचानना तो नामुमकिन। हाँ, यही तो हम भी सोच रहे हैं। मान लीजिए इनमें से कुछ सिपाहियों को हम मारवाड़ के सिपाहियों के कपड़े पहनाकर बेरहमी के साथ मार दें और उन्हीं कटी लाशों को मारवाड़ के राजा मालदेव के पास भिजवा दें। तो फिर मालदेव शर्तिया प्रताप और मेवाड़ से बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाएगा, है ना खान बाबा? शहंशाह, क्या कह रहे हैं आप? अपने ही सिपाहियों को मारेंगे? क्यों? इसमें क्या है? ये सिपाही हैं और सिपाहियों का तो काम ही होता है मरना, और फिर अपने शहंशाह के लिए जान देने से बेहतर मौत हो भी क्या सकती है इनके लिए। मरने दीजिए कुछ सिपाहियों को हमारे लिए और अपने सल्तनत के फायदे के लिए, और फिर जब मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेंगे तब बहुत मजा आएगा खान बाबा। मार दीजिए कुछ सिपाहियों को
लेकिन शहंशाह। हाँ, हम कह रहे हैं ना, मार दीजिए कुछ सिपाहियों को। जो हो दरवाजा तोड़ दो। हमें छोड़ दीजिए। शहंशाह नहीं, हमें माफ कीजिए। शहंशाह मत मारिए। शहंशाह हमें मत मारिए। शहंशाह मरना नहीं चाहते। शहंशाह हमारे जाबाज सिपाहियों, मुगल सल्तनत और अपने वतन के लिए दी गई ये शानदार कुर्बानी आप सभी को जन्नत अता फरमाए। माफ कर दीजिए। नहीं कोई नहीं बचना चाहिए। चक्रवाणी एक जी के आशीर्वाद से ये आपको भी पता नहीं लगा। आपको कुछ नहीं होगा चक्रवाणी। कल हम आपको किसी सुरक्षित स्थान में ले चलते हैं। जी गुरु। हम किसी भी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम आशा करते हैं तो बताओ कि आपका हमारा संदेश मिल गया। आप नहीं आ जाते, बस रक्षा द्वार को फूटने नहीं देंगे। गुरु, आप ठीक तो है?
बचना चाहिए। मारो! गुरुकुल में आचार्य जी जिस किसी भी शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हैं, उन्हें इस स्नान पात्र और इस वस्त्र को लेकर चलने का गौरव मिलता है। आगे खोलिए गुरुवर। गुरुवर, गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर, हम आ गए गुरुवर। गुरुवर, गुरुवर, हम आ गए। हम आ गए गुरुवर, आगे खोलिए। गुरुवर, गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर, 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 गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर, हम आ गए गुरुवर। पता हमारा रक्षा द्वार ध्वस्त हो गया। मुगलों और चित्तौड़ के बीच मात्र हमारे आश्रम की कुटियां ही बची हैं। गुरुवर, ये द्वार तो बहुत अधिक ध्वस्त हो चुका है। मुगलों से जूझने के लिए आश्रम का ही हमारा अंतिम मोर्चा हो सकता है गुरुवर, किंतु उस सबसे पहले हमें आपके ये सब घाव साफ करने हैं। गुरुवर, हम बस अभी आए। हाँ, अभी आए। क्या यही है वो राजपूताने की मशहूर व मारूफ शख्सियत, शहजादा मेवाड़ प्रताप? हाँ नासिर, यही है वो। इसका माने अगर हमें इसे पकड़ने में कामयाबी मिल गई तो शहंशाह अकबर
शर्तिया मारे खुशी के हमें इनामों इकराम से लाद देंगे। जब तक हमारी पूरी फौज यहाँ नहीं पहुँच जाती, हमें हर कीमत पर प्रताप को चित्तौड़ के किले तक पहुँचने से रोकना है। पर ख्याल रहे, चाहे जो भी हो जाए, पर प्रताप हमारे बारे में चित्तौड़ को यह खबर पहुंचाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ढूंढो उसे, बचना नहीं चाहिए वो। थोड़ी पीड़ा होगी बस, ये घाव साफ हो जाए। पता नहीं गुरु, आप कृपया कुछ मत कहिए। आपके शरीर के इन घावों से पहले बहुत रक्त निकल चुका है। शांत रहिए। हमारी बात सुनिए पता, चाहे कोई जितना भी बलशाली क्यों ना हो, जितना भी एक ना एक दिन उसे तो जाना ही। कोई भी अजर अमर नहीं होता कौर पता। नहीं मत हो, एक आप सत्य को स्वीकार करना सीखिए। मत कीजिए ऐसी बातें गुरुवर, मत कीजिए। हमारी दृष्टि में आपसे अधिक सहनशील, आपसे अधिक शक्तिशाली, आपसे अधिक वीर और कोई नहीं है गुरुवर, कोई भी नहीं। हम जानते हैं ना, आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा आपको, देख लेना। वो सब छोड़िए प्रताप, ये बताइए कि आप चित्तौड़ को ये मुगलों के अतिक्रमण से कैसे बचाएंगे? गुरुवर, आश्रम गांव 3 पंक्तियों में बने हुए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और अंतिम तीसरी पंक्ति, जिसके आगे चित्तौड़ की सीमा आरंभ होती है। पहली और दूसरी पंक्ति में तो वो मुगल घुस चुके हैं और हम उन मुगलों को अंतिम सीमा पार करने नहीं देंगे। ये हमारा एकमात्र प्रण है गुरुवर। आपने बारूद का प्रयोग किया होगा, थोड़ा बहुत बारूद बचा है कहीं? और गुरुवर, आप अचेत नहीं हो सकते गुरुवर। बताइए गुरुवर, कहाँ है बारूद? वहां कहीं आप बता रहे थे गुरुवर, बताइए गुरुवर। हाँ, उस सांबड़े गुरुवर, आप हमारी बात सुनिए गुरुवर। हम अभी आपके लिए वापस लौट कर आ रहे हैं। आपको अपनी सारी शक्ति केंद्रित करनी है, हमारी प्रतीक्षा करनी है आपको गुरुवर। हम बस यूं गए और यूं आए। गुरुवर, आप हमें सुन रहे हैं ना? आपको जागे रहना है, अचेत नहीं होना है। हम बस आए गुरुवर, अभी आए गुरुवर, आपको अचेत नहीं होना है, हम अभी आए। प्रताप को ढूंढो, बचना नहीं चाहिए वो आज। कहाँ गया प्रताप? यहीं कहीं होगा वो। हमारे पवित्र मातृभूमि,
जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है। आज हम मुगलों को हमारे मेवाड़ में पाँव तक नहीं धरने देंगे। शत्रु हंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे, देख इनका साहस और मात्र प्रेम। शत्रु है थके, बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। ये आग ज्यादा से ज्यादा कुछ देर और रहेगी, हम इसको बुझते से पार कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो ये हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। प्रताप ने हमें नहीं घेरा है, बल्कि हमने प्रताप को घेरा है। प्रताप ने अपने आप को फंसा लिया है। तमाम सिपाहियों को बुलाओ, ढूंढो उसे, पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लो। ऐसी पुख्ता घेराबंदी करो कि ना तो कोई दाखिल हो पाए, ना बाहर निकल सके। मुझे प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अरे ये क्या? ये तो भीषण आग दिखती है। देखिए शहंशाह, देखिए हमारी पूरी फौज नासिर के साथ है, तो वो प्रताप बिल्कुल अकेला। अगर ऐसे में भी ये नासिर नाकामयाब हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक शिकस्त होगी ये। खान बाबा, इन गुज़िश्ता कुछ महीनों में अल्लाह के फजल से हमने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि किसी छोटी शिकस्त से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर इसके बावजूद भी दिली ख्वाहिश तो हमारी भी यही है खान बाबा कि प्रताप मारा जाए। गुरुवर, हमने सीमा वाले झोपड़ों में आग लगाकर मुगलों का ध्यान उस ओर कर दिया है। अब इस भीषण आग के कारण जो भगदड़ मची, उसका लाभ उठाकर हम आपको यहाँ से सीमा पार के सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और आपको वहाँ सुरक्षित छोड़ डॉक्टर मुगलों से मिलते पानी। पानी। हाँ जी गुरु। मैंने अपनी आंखों से प्रताप को इसी झोपड़ी के आसपास देखा है। तुम यकीन के साथ कह रहे हो? हाँ,
तो ये खबर हमें हुजूर आला को दे देनी चाहिए। खबर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर प्रताप को हम यहीं मार दें और उसकी लाश को जनाब नासिर साहब के हुजूर में पेश करें तो हमें इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी कि हमारी साथ पुश्ते बैठ कर खाएगी। चलो एक काम करते हैं, हम और हथियार ले आते हैं। सुना है उस लड़के में 100 सिपाहियों की ताकत और सलाहियत है। तो एक काम करते हैं, हम इस दीवार के सहारे छुप जाते हैं और जैसे ही वो आएगा हम उस पर हमला बोल देंगे। भूमि है कोलकाता, यहाँ हर पक्ष सोच समझ कर उठाएं। गुरुवार हम ले आए पानी। गुरुवार हमने मुगल सैनिकों के बहुत सारे हथियार भी हथिया लिए। अब हम यहाँ से निश्चित अपनी सुरक्षा करते हुए निकल सकते। नहीं, हम अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुवर? किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपनी आग लगाई है, उसी के ही आसपास है। कौन गुरुवर? चक्रपाणी। हम इन्हें छुपाया था उन्हें वहां पे। गुरुवर हम चक्रपाणी को अभी लेकर आते हैं। युद्ध के अपने नियम होते, आत्मरक्षा की इतनी पाबंदियां होती है। आप जाइए यहाँ से, आपको भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बता, इस समय आपको शीघ्र ही राणा जी के पास जाना चाहिए और उन्हें यहाँ की स्थिति विस्तार में बतानी चाहिए। और इस भरे काज के लिए आपको स्वयं को मुगलों के हाथों पकड़े जाने से बचाना होगा। हमारी चिंता मत कीजिए, सोच लीजिए कि हम मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। ये हमारा आदेश है और प्रताप आप जाइए।
रावत जी, इस धुएं को देखकर लगता है कि पीरागढ़ के आसपास बहुत बड़ी आग लगी है। पीरागढ़? कुंवर प्रताप तो वहीं गए। और मेवाड़ की सहायता के लिए मित्र राज्यों की सेनाएं भी उस ओर से आ रही हैं। रावत जी, हमें लग रहा है कि वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है। रावत जी, आप यहीं पर रुकिए और मेवाड़ की सुरक्षा के साथ साथ मारवाड़ की सैन्य गतिविधियों के लिए कुंभलगढ़ पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए। हम पीरागढ़ जा रहे हैं। आपको घबराना शोभा नहीं देता जीजा। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र कुंवर प्रताप पीरागढ़ में वीर गति को प्राप्त होने गए हैं। मेवाड़ की महारानी के लिए इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है? पानी चक्कर पानी आप चक्कर पानी जागी जागी चक्कर पानी जागी चक्कर पानी हम आ गए और हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। चिंता मत कीजिए, किंतु हमें इस झोपड़े से बाहर निकलना होगा शीघ्र शीघ्र। ये लगी भीषण आग किसी भी क्षण यहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। चक्कर पानी आइए। शीघ्र आइए, इधर गए। चक्कर पानी ऐसे तो हम मार ही जाएंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम जाकर गुरुवर को यहाँ लाते हैं, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हम अभी अब तुरंत चली जाइए यहाँ से। आप हमारी चिंता मत कीजिए। व्यर्थ प्रलाप छोड़िए चक्रपाणी, हमें इन मुगलों को बस तब तक उलझाए रखना है जब तक हमारे दाजीराज अपने विशेष सैनिकों के साथ यहाँ ना आ जाए। और आपको सौगंध, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वचन दीजिए हमें। हम बस अभी गए और अभी आए। हुजूर, हमने तमाम इलाके का छान मारा है, पर प्रताप का कोई नामो निशान नहीं है। पर हुजूर, उस झोपड़ी के पीछे हमारे 3 मुगल सैनिकों की लाश मिली। इसका मतलब ये तो तय है कि प्रताप है यहीं कहीं। हमने इलाके के इस तरफ अपने सिपाहियों से कड़ी नाकेबंदी कर रखी है और इलाके की दूसरी तरफ खौफनाक आग की दीवार जो अभी तक बदस्तूर धधक रही है। जाओ, एक एक झोपड़े की तलाशी लो, कोई भी झोपड़ा बचना नहीं चाहिए। जी हुजूर। गुरुवर, चक्रपाणी जीवित है। गुरुवर, हमारा मित्र जीवित है। गुरुवर, जब तक चित्तौड़ से हमारी सैन्य सहायता नहीं आ जाती, हमें इन मुगलों से लड़कर स्वयं को बचाना होगा। वैसे हमें पूरा विश्वास है
कि चित्तौड़ के दुर्ग रक्षकों की दृष्टि से यहाँ चल रही ये भगदड़, ये धुआं, ये आग नहीं बच सकती। वैसे भी जौहर बरसी पूरी हो ही चुकी होगी, इसलिए वहां से शीघ्र ही सैन्य सहायता आ रही होगी गुरुवर। हमें बस हौसला रखना होगा। तो प्रताप, मैंने आपको हर परिस्थिति में आशावादी रहने की प्रेरणा दी थी, किंतु जब तक ये सैन्य सहायता नहीं आती, आप इन सैकड़ों मुगलों से अकेले लड़ेंगे कैसे? माना किया शूरवीर, अद्भुत क्षमता वाले योद्धा है, किंतु उन मुगल सैनिकों की संख्या भी तो कम नहीं है। हम अकेले नहीं लड़ेंगे गुरुवर, आप भी हमारे साथ लड़ेंगे। हम इस स्थिति में आपके साथ कैसे लड़ सकते हो प्रताप? गुरुवर, आपके शरीर के हर हिस्से पर घाव लगे, ये बात हम जानते हैं, पर फिर भी आप जैसी क्षमता वाला योद्धा अपनी भुजाओं और पांव के प्रयोग से लड़ सकता है, ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं गुरुवर। तो पता, इस घायल पीठ और घायल पैर को लेकर हम खड़े तक नहीं हो सकते, लड़ना तो बहुत दूर की बात। उसके लिए हमने एक योजना बना ली है गुरुवर। जय मेवा। जय मेवा। गुरुवर, आपने हमें सिखाया ना कि स्वयं को बचाए रखना कितना आवश्यक है। यदि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है तो अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हमें जीवित रहना होगा। आप ठीक है ना गुरुवर? ठीक। और प्रताप, जिस गुरु को रणभूमि में कुंवर प्रताप जैसे शिष्य का सहारा मिले, वो मात्र ठीक ही नहीं, सौभाग्यशाली होता है। गुरुवर, चक्रपाणी उन मुगलों के चंगुल में फंस गया। हमें उन मुगलों का ध्यान भटकाकर चक्रपाणी को बचाना होगा गुरुवर। उधर से तीर। हमारे लिए मत रुकना बाबूजीराज, हमारे लिए मत रुकना, जाइए ऐसे। वाकई जहां तक हम आपके दोस्त को समझ पाए, हमें नहीं लगता कि वे आपका मशवरा मानेंगे। सही कहा तुमने नासिर खान। सजे घन सी खनकार उठे, तलवारों की धार सजे घन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। बाबूजीराज, अब जाइए यहाँ से। के अभिमान है, ऐसी ये संतान है, शीश कटे तो मान है।
हर संभव क्षत्रियता को निभानी, हर उल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए। बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके, शत्रु हुंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे। शत्रु है जगे, बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। अब हम लड़ेंगे इससे, देखें तो किसकी तलवार में ज्यादा दम है। मैं खोल दीजिए गौर प्रताप, हमारे कारण आपकी चपलता प्रभावित हो रही है। चाहे हमारे प्राण चले जाए, किंतु हम आपको इस समय नहीं छोड़ेंगे। जिसे बड़े बड़े अफगान सूरमा नहीं मार सकते, और तो और जिसे हमारे बैरम खान तक नहीं मार सके। आज हमारी खुशकिस्मती की इंतहा तो देखिए, हम नासिर खान अपने इसी तलवार से तुम्हें मारेंगे शहजादे प्रताप। चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके, शत्रु हुंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे। देख इनका साहस और मान, शत्रु है जगे, बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। ताजीराज, जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, जय मेवाड़। गौर प्रताप आप ठीक तो है ना? ते सारे खाओ। ताजीराज हम एकदम ठीक है, किंतु गुरुवर को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। अच्छा आचार्य जी, आचार्य जी। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर आंखें खोलिए गुरुवर। नहीं गुरुवर, आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आपने ही तो हमें रणभूमि में मृत्यु को धोखा देना सिखाया था गुरुवर।
आपने ही तो कहा था कि एक शूरवीर के प्राण उसकी मातृभूमि के लिए धरोहर होते हैं। आपने ही तो हमसे कहा था कि जब तक मातृभूमि को हमारी आवश्यकता है हमें जीवित रहना है। आप कैसे जा सकते हैं गुरुवर? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? गुरुवर आंखें खोलिए गुरुवर। कुंवर प्रताप, संभालिए अपने आप को। नहीं ताज, हमारे गुरुवर यूं छोड़कर नहीं जा सकते। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। हम इन्हें जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे हम इन्हें। आप कुछ बोलते क्यों नहीं गुरुवर? गुरुवर आके खोलिए गुरुवर। गुरुवर पकड़ो उन्हें। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता बता दिया। कुंवर प्रताप, आपके गुरुवर जीवित हैं। हाँ कुंवर प्रताप, आपके गुरुवर जीवित हैं। अभी अभी हमने इनकी उंगलियां हिलती हुई देखी हैं। हाँ गुरुवर, हमने कहा था ना आप हमें छोड़कर यूं नहीं जा सकते। देखो गुरुवर जीवित है। हाँ कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होने देंगे हम आपके गुरुवर को। सैनिकों, शीघ्र से शीघ्र गुरुवर को राज चिकित्सक के पास ले जाया जाए और अपने तीव्र गति वाले अश्वारोहियों से कहिए कि राजपुताने में जितने भी चिकित्सक हैं उन सबको यहाँ लाया जाए। गुरुवर की चिकित्सा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उठाइए इन्हें। बप्पा रावल की इस पूजनी तलवार की सौगंध खाते हैं, मरते दम तक आपका साथ देंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। बहुत जोश है कुंवर, इस आग को और जोश को कम मत होने देना, हमेशा जीवित रखना। रानी जाया भीली जाया भाई भाई, 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 भाई भाई।
कुंवर प्रताप, इन शूरवीरों के लिए अपना मन भारी मत कीजिए। ये वो है जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये मरे नहीं है कुंवर प्रताप, ये अमर हो गए हैं। आपको तो आभार मानना चाहिए एकलिंग जी का कि उनके आशीर्वाद से आपको इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेवाड़ के शत्रुओं के साथ युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए इनके लिए शोक मनाना, इनके बलिदानों का अपमान करना होगा। इसलिए संभालिए अपने आप को। और एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे। अभी अभी समाचार आया है कि मारवाड़ किसी भी समय मेवाड़ पर आक्रमण कर सकता है। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार है मारवाड़, जिन्होंने खुद यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता दिया। नहीं छोड़ेंगे हम। विश्वासघातियों को दंड मिलेगा। आज पुराने के साथ विश्वासघात करने वालों को दंड अवश्य मिलेगा। मूल्य चुकाना पड़ेगा मारवाड़ को इस विश्वासघात का। दाजीराज उन सबको इसके कारण हमारे इन वीरों को वीर गति प्राप्त हुई है। इनके रक्त का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा उन्हें। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।